नॉर्मलाइजेशन हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, तो सही सुना, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, मेरे पेपर में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मेरे मार्क्स में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मेरे अटेम्प्ट्स कितने थे, मेरे मार्क्स कितने आए वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा मुझे बुरा लगा बट लेट्स सी, एटलीस्ट पेपर निकल गया। ठीक है, तो बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग जो है आईबीपीएस क्लर्क मेंस एंड एल आई एनआईसीएल एओ मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है एनआईसीएल एओ मेंस 8 अक्टूबर को है और 7 अक्टूबर को हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस है। ठीक है, तो आज हमारे आईबीपीएस क्लर्क प्री के स्कोर कार्ड जो है वो आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेरा स्कोर, मेरे क्या अटेम्प्ट्स है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा हुआ है इस बार मेरे इसमें। ठीक है, तो ये कुछ कट ऑफ है। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क प्री की, तो ये जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, तो ओबीसी में 72.75 गई। आई थिंक ओबीसी की ओबीसी महाराष्ट्र में सभी ऑलमोस्ट जनरल एंड ओबीसी की सेम ही गई है। ठीक है, 72.75। छत्तीसगढ़ में 77 गई है, तेलंगाना में 78.50, यूपी में ऑलमोस्ट 80 टच कर ही दिया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 84, तमिलनाडु में 65। तमिलनाडु में बहुत कम लग गई देखने को मिली है, बहुत सबसे कम तमिलनाडु में ही देखने को मिली है, गोवा छोड़ के। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 78, पंजाब में 81। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मध्य प्रदेश और पंजाब हायर साइड पे रहते हैं, केरला भी, कर्नाटका में 75.75, केरला में 85.5, गोवा में सबसे कम, देन उसके बाद जो तमिलनाडु में। ठीक है, गोवा में 48.25, राजस्थान में 82। ठीक है, गुजरात में 75 और वेस्ट बंगाल में बहुत बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में सबसे हाईएस्ट है, 85.5 वेस्ट बंगाल में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में 81.25, झारखंड में भी 82.50, जम्मू कश्मीर 85.25। ठीक है, जिसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद जम्मू कश्मीर ने बहुत बड़ा ये किया। ठीक है, और उसके बाद सॉरी 86.5 ओडिशा को कैसे भूल सकते हैं हम, जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ रहता है सभी इसमें। ठीक है, तो ओडिशा में 86.50 है पहले नंबर पे, देन वेस्ट बंगाल, देन जम्मू कश्मीर। ठीक है, दिल्ली में 78.25, बिहार में 78 और यूके में 87.25। ठीक है, तो मेरे स्कोर की बात करते हैं। ठीक है, तो मेरे अटेम्प्ट्स कितने थे, मेरे स्कोर क्या आ गए। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर कार्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 84.75 मेरे मार्क्स है और मैंने अटेम्प्ट कितने किए थे, 89 अटेम्प्ट्स किए थे। ठीक है, 27 अगस्त को मेरा एग्जाम था 4 PM वाली शिफ्ट में। ठीक है, जो कि नॉर्मल मॉडरेट आया था, मेरी हिसाब से मॉडरेट आया था, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और बाकी शिफ्ट का तो मुझे उतना नहीं, बट मेरा जो पेपर था वो मॉडरेट था। ठीक है, तो रीजनिंग में मैंने 35 आउट ऑफ 35 किए थे। ठीक है, क्वांट में मैंने 27 किए थे आउट ऑफ 35 और इंग्लिश में भी मैंने किए थे 27 आउट ऑफ 35। टोटल मिला के मेरा 89 था आउट ऑफ 100। ठीक है, अटेम्प्ट जो थे मेरे 89 हुए थे आउट ऑफ 100। यहाँ पे मुझे पता नहीं रीजनिंग में क्या हुआ, तो रीजनिंग में उन्होंने मुझे 34 मार्क्स दिए। ठीक है, अगर मेरा एक गलत होता है तो मुझे मार्क्स कितने आने चाहिए थे, 33.75, बट उन्होंने मार्क्स मुझे दिए 34 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन हुआ है मेरे इसमें। ठीक है, क्वांट में मैंने जितने अटेम्प्ट किए उतने ही मिले मुझे 27। ठीक है, इंग्लिश में मेरे कैसे कम हुए मुझे पता नहीं। ठीक है, दो एरर डिटेक्शन में बोल सकता हूँ कि दो एरर डिटेक्शन में मुझे डाउट था, तो वो मे भी गलत हो सकते थे, बट आप भी देखिए 27 मेरे गलत होते थे। ठीक है, 27 मैंने अटेम्प्ट किए थे, अगर मेरे दो गलत होते थे तो मुझे कितना मार्क्स आना चाहिए था, 24.50, क्योंकि दो गलत से 25 तक और 25 से 0.25 दोनों इसमें से ये आना चाहिए था। ठीक है, अगर 27 अटेम्प्ट में मेरे तीन अगर गलत होते तो मेरे कितने आने चाहिए थे, 23.25 आना चाहिए थे, क्योंकि 24 तो वो हो जाते थे और ये तीन गलत। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे कितने मार्क्स मिले, 23.75। यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जो मार्क्स है उसमें उन्होंने कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन में कम किए या फिर किस में बढ़ाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बढ़ाए तो किसी इसमें नहीं, दोनों इसमें तो कम ही की है। ठीक है, रीजनिंग में कम किया है। ठीक है, इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी नहीं रहती, एक दो क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के, तो वहां पे कम हो सकते थे, बट जो एग्जैक्ट आना चाहिए वो नहीं आया। ठीक है, तो 89 अटेम्प्ट थे, 84.75 है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कट ऑफ से 12 से 13 मार्क्स ज्यादा ही है। ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क प्री के लिए भी हमें यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो आईबीपीएस क्लर्क प्री में भी की थी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के बारे में। ठीक है, तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए आप ये जो सीरीज हमारी चल रही है, आई थिंक 120 प्लस वीडियोस है, ये देख लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो आरआरबी पीओ मेंस थे उसमें 90 टू 120 लेवल के जो डे 90 टू डे 120 में जो मैंने पजल्स लिए थे वही एग्जैक्ट लेवल के क्वेश्चंस जो है वो आरआरबी पीओ में से पूछे थे। तो यहाँ पे भी हम 120 टू 150 लेवल में वन डे 120 टू 150
जो पजल्स रहेंगे 30 डेज में, उसमें मैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्जैक्ट मेंस लेवल क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा ऊपर भी नहीं ज्यादा नीचे भी नहीं, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, ठीक है। तो मुझे 33.75 मिलना चाहिए था रीजनिंग में, अगर गलत होता तो, ठीक है, बट मुझे रीजनिंग में मिले 34 मार्क्स, ठीक है, क्वांट में मिले 27 मार्क्स, और इंग्लिश में मिले 23.75, और टोटल जो बना है वो 84.75, और मेरे जो अटेम्प्ट्स थे 89 थे आउट ऑफ 100, ठीक है। जो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट्स थे 35 आउट ऑफ 35 थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो मतलब क्वांट में 27 थे और इंग्लिश में भी 27 थे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मेरा स्कोर बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश में बोल सकते दो से दो गलत हो सकते थे, बट बाकी तो नहीं लग रहा था मुझे। बट रीजनिंग में और क्वांट में इन्होंने कुछ गलत किया है, ठीक है। रीजनिंग में तो किया ही है, क्वांट में तो मुझे नहीं लग रहा, बट रीजनिंग में किया है, क्योंकि रीजनिंग में मेरा एक भी गलत नहीं था, क्योंकि मेरा जो पेपर था वो 17.5 या फिर 17 मिनट में, कुछ तो 17 या 16 मिनट में ही खत्म हो गया था, ठीक है। मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस में बताया था आपको, ठीक है, बहुत इजी पेपर था। तो ज्यादा भी इजी नहीं था, क्योंकि देखिए सबसे कम जो कट ऑफ थी वो 3.50 रीजनिंग की थी, ठीक है। तो मेरा जो स्कोर है ये आपके सामने है, ठीक है। और अच्छे से आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए और एनआईसी लेओ मेंस के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।